हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पर। हाइड्रोकार्बन की सीरीज में ये पार्ट नंबर 11 है। 11वां वीडियो लेकर हम आपके पास आ गए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन की प्रॉपर्टी और हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें बहुत सारे रिएक्शन हमने पढ़ा था। क्या होता है हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मर्कुरेशन रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इससे पहले 10 वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हाइड्रोकार्बन सीरीज के। अगर आपने वो वीडियो न देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यूट्यूब में सर्च करिएगा पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज हाइड्रोकार्बन, प्लेलिस्ट आ जाएगी और प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस से सारे पार्ट वाइज वीडियो रखे गए हैं। 1 बाय 1 करके आप उसे आसानी से देख सकते हैं। आज जो भी प्रॉपर्टी बच गई थी एल्कीन की वो हम लोग पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने चल रहे हैं एल्कीन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेसिकली देखा जाए तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका हॉट एंड कंसंट्रेट KNO4 से आप कराइए, दूसरा तरीका है लाइमेक्स रीजन से आप करा दीजिए तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन कराने का भी टेक्निक है। सपोज करिए, मान लीजिए आपके पास कुछ इस वैरायटी की एल्कीन है CH2 और इसका आप करा रहे हैं हॉट एंड कंसंट्रेट KNO4 से ऑक्सीडेशन। तो ओजोनोलिसिस की तरह से करेंगे, यहाँ से बांध को तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो आपको मिलेगा CO2 प्लस H2। ये रिएक्शन कराने का फॉर्मेट है। अभी रिएक्शन करा के भी आपको दिखाते हैं। मान लीजिए इस वैरायटी का ना हो, इस वैरायटी के एल्कीन हो और आप कराएंगे ऑक्सीडेशन KNO4 से, तो इसको तोड़िए, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो अब आपको मिलेगा एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, मान लीजिए इस वैरायटी की एल्कीन हो, अब आप करा रहे हैं तो एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हॉट एंड KNO4, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कीटोन। लीजिए ये बन गया। ये फॉर्मेट होता है रिएक्शन कराने के लिए। जब भी ऑक्सीडेशन आपको किसी एल्कीन का कराना हो आप कराएंगे ऐसे। आइए कोई रिएक्शन लेके आपको दिखाते हैं ऑक्सीडेशन के। कोई एल्कीन हम ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखिएगा जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो इधर से तो CO2 ऑक्सीजन बन जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड टिकेगा नहीं, वो एसिड में बदल जाएगा, तो बन गया CH3 COOH CO2 एंड वाटर, हो गया ऑक्सीडेशन। तो आइए दूसरे रिएक्शन करके आपको दिखाते हैं। कोई एल्कीन लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2, हॉट एंड कंसंट्रेट KNO4 से ऑक्सीडेशन करा दीजिए। ये लीजिए कीटोन बनेगा, कीटोन मिलेगा। अगर एल्डिहाइड बनता तो एल्डिहाइड तुरंत एसिड में बदल जाता, प्रोडक्ट में नहीं मिलता। तो यहाँ से तो आपको कीटोन मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और जो साइड प्रोडक्ट बनना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए दूसरी कोई एल्कीन ले लें, इधर ले लेते हैं, इसका करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, साइक्लोहेक्सीन है और ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किससे, KNO4 से, तो वैसे कराएंगे, बांध तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड तुरंत एसिड में बदल जाएगा, COOH COOH। इसे क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो याद रखिएगा जब भी एल्डिहाइड बनेगा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में, प्रोडक्ट में एल्डिहाइड मिलेगा नहीं, वो एल्डिहाइड तुरंत एसिड में बदल जाएगा, एसिड ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा। एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराने का ये सेकेंड मेथड है। ऑक्सीडेशन उसी तरीके से होगा जैसे अभी हॉट एंड कंसंट्रेट KNO4 से आप करा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन इस बार ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट बदल गया। कई बार तो ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट को ही एग्जाम में पूछ चुके हैं, व्हाट इज लाइमेक्स रिजेंट, क्या होता है, NaIO4 इन प्रेजेंस ऑफ KNO4 को बोलते हैं लाइमेक्स रिजेंट। जब भी एल्कीन का ऑक्सीडेशन आप इससे कराएंगे, वही फॉर्मेट, मान लीजिए इस फॉर्मेट की एल्कीन है और आपने
इस बार लाइमेक्स रीजन से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो यहाँ तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो H2O वाटर बनेगा, ये मिल के बना लेंगे फार्मिक एसिड। फिर ये टूट जाएगा CO2N वाटर में। हो सकता है इस वैरायटी के एल्कीन हो CHR, और इससे आप कराएंगे, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो इस बार आपको प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा बनेगा एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। और मान लीजिए इस वैरायटी की हो एल्कीन, तो जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा कीटोन। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही जैसे KMnO4 से आप करा रहे थे, वैसे ही लाइमेक्स रीजन से कराएंगे। ये करा के हम आपको दिखाते भी हैं। सपोज करिए कोई एल्कीन है CH3 CH3 डबल 1 CH2, और आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किससे, लाइमेक्स रीजन से। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कीटोन बनेगा, कीटोन एल्डिहाइड में नहीं बदलेगा, कीटोन मिलेगा, वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। लीजिए बन गया फार्मिक एसिड। ये भी चाहे तो तोड़ दें, लेकिन छोड़िए, फार्मिक एसिड CO2 वाटर में टूटना होगा, टूटेगा, मेन प्रोडक्ट हमारा बन गया। जरा आप याद करिए, सबसे पहले हम लोगों ने एल्कीन की पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी दो तरीके से आपने कराया, हॉट अनकंसंट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट एंड लाइमेक्स रीजन से। इसके बाद एल्कीन की नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है, नेक्स्ट वैरायटी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसके बाद एक रिएक्शन एल्कीन की और बचेगी, एक नहीं मतलब एक वैरायटी की रिएक्शन, जिसे हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसे भी आज ही की वीडियो में कवर करेंगे और पूरा ये को ख़त्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इस फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का दूसरा नाम होता है पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक। इसी का दूसरा नाम होता है खराश इफेक्ट। खराश, खांसी हो गया, खराश इफेक्ट। इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनी-काफ रूल। एंटी मार्कोनी-काफ रूल। और इस रिएक्शन में रिएक्शन होती है रिएक्शन विथ HBr ओनली, HBr ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। और जब HBr लेंगे तभी ये रिएक्शन होगा, पेरोक्साइड के इफेक्ट में होगा। मान लो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, आपने HBr नहीं लिया, HCl ले लिया, तो HCl लेने के बाद रिएक्शन मार्कोनी-काफ से होने लगेगी, भले पेरोक्साइड रहे। अभी करके दिखाते हैं। सपोज करिए कोई रिएक्शन है CH3 CH डबल 1 CH2, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HBr से। तो HBr कैसे टूटता था, प्लस माइनस, ठीक है। जबकि इसको तोड़ना कैसे, रेडिकल में, फ्री रेडिकल में, ठीक। हमने अपनी सुविधा के लिए HBr किया है। तो निगेटिव पार्ट उसको दो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, चूँकि एंटी मार्कोनी-काफ है। पॉजिटिव पार्ट उसको दो जिसके पास कम हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2 Br। देखिएगा, और ये रिएक्शन कराने के लिए हमें ऑर्गेनिक पेरोक्साइड चाहिए C6H5CO का होल ट्वाइस O2। यह है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, यही इसको फ्री रेडिकल में तोड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आने जा रही है, बल्कि नोट पॉइंट में लिख लेना, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछी गई है। ये पेरोक्साइड इफेक्ट, यानी दिस पेरोक्साइड इफेक्ट not applicable at HF, HCl, HI and water।
इन चारों पे कभी भी ये पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा। HF पर, HCl पर, HI पर एंड वाटर पर कभी भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल डिफिकल्ट हो जाएगा, इंडोथर्मिक स्टेप डोमिनेंट हो जाएगा, फ्री रेडिकल नहीं बन पाएगा, और फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, वो संभव नहीं है। तो याद रखिएगा, HF, HCl, HI एंड वाटर पर पेरोक्साइड इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता है। किस पर लगता है? ये लगता है HBr पर, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप HF, HCl, HI वाटर लेंगे तो फ्री रेडिकल नहीं बन पाएंगे। अब जैसे हमने कहा कि ये रिएक्शन केवल HBr के लिए स्पेशलाइज्ड है, कोई दूसरा आप लेंगे तो उसके साथ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके मन में आ गया कि आपने एक एल्कीन लिया CH3 CH डबल 1 CH2, इसकी रिएक्शन HCl से आपने करा दिया HBr की जगह पर, और आप सोचते हैं रिएक्शन हो जाएगा, ये टूटेगा प्लस माइनस में, और आपने पेरोक्साइड भी ले लिया, C6H5CO का होल ट्वाइस O2। इसके बावजूद भी ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ से होगा। निगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन के पास, पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा हाइड्रोजन के पास जाएगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHCl CH3। क्योंकि ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं है, जबकि पेरोक्साइड है, लेकिन फिर भी फ्री रेडिकल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपको रिएक्शन केवल किससे कराना था? HBr से। आपने HCl ले लिया, HCl ले लिया तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगी, मार्कोनिकॉफ से होने लगेगी। ये एल्कीन की लास्ट रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखा जाए तो एल्कीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं देती है, ड्रास्टिक कंडीशन पे देती है। ड्रास्टिक कंडीशन का सेंस है प्यार मोहब्बत से रिएक्शन नहीं होगी, बहुत टेम्परेचर, प्रेशर, दुनिया भर की कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तभी एल्कीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाएगी। यानी रिएक्शन ऑफ एल्कीन with halogen at high temperature, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, अप्रॉक्स 500 डिग्री सेंटीग्रेड 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तब ये रिएक्शन संभव हो पाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे तो नहीं होगी। और अगर आपको बहुत हाई टेम्परेचर नहीं देना है तो आप रिएक्शन कराइए N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड से। N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड तो रिएक्शन हो सकती है। या तो टेम्परेचर दीजिए या रिएक्शन इसके प्रेजेंस में कराइए। जैसे कोई रिएक्शन हम लेते हैं, ये कोई एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम करा दिया क्लोरीन से, टेम्परेचर दे दिया हपक के 600 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, तब यहाँ से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेके हट पाएगा और ये क्लोरीन इसकी जगह पे आ पाएगा, यानी CH211 CHCl बन गया HCl। जैसे मान लीजिए कोई दूसरी रिएक्शन ले लिए CH3CH11 CH2, इसकी रिएक्शन करा दिया क्लोरीन से 600 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिएगा अब क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा, यानी CH2Cl CH11 CH2 निकल गया HCl। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिया, और अगर आपको टेम्परेचर न देना हो तो इसी रिएक्शन को आप ऐसे कराइए CH3CH11 CH2 Cl NBS से N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये एल्कीन एलाइलिक पोजीशन पर जाएगा। डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या होता है? एलाइलिक कार्बन, वहाँ पे अटैक करेगा, यानी CH2Cl CH11 CH2 और निकल गया HBr।
और जब आप NBS ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर क्या अटैक करेगा, Br लेना पड़ेगा, तो यहाँ क्या अटैक करेगा, Br। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन ले लिया, एक और लेते हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NBS से, CCl4 एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। तो देखिएगा डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन होता है एलाइलिक कार्बन, तो वहां पर ब्रोमीन अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये डबल बॉन्ड तो एस एच रहेगा, CH3 एस एच रहेगा, और एक Br आके यहाँ पर लग जाएगा। इसे एलाइलिक ब्रोमिनेशन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है रिएक्शन विथ H2Cl2, H2Cl2, इसे बोलते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड। क्या बोलते हैं, सल्फर मोनोक्लोराइड। इसकी रिएक्शन एल्कीन से कराएंगे, तो देखिए रिएक्शन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनने जा रहा है। 2 एल्कीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 2 मोल लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके बीच में इसको फिट करिए, S एक Cl इधर, एक Cl इधर। इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तोड़ दीजिए, एक क्लोरीन इधर दे दीजिए और एक क्लोरीन इधर दे दीजिए। ठीक, तो ये बन गया CH2S सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, और इधर फिर देखिए CH2S सिंगल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, यहाँ से एक सल्फर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो एक सल्फर दोनों को जोड़ने के काम में आएगा, और एक सल्फर बच गया वो बाहर हो जाएगा, निकल गया। देखिए इसीलिए बोलते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड। और जो ये प्रोडक्ट बना इसे बोलते हैं मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। और एल्कीन की अब लास्ट रिएक्शन आ रही है कंबसन रिएक्शन, इसे खत्म करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एल्काइन को स्टार्ट कर देंगे। एल्केन हो चुका, एल्कीन हो गया, और इसके बाद अगले वीडियो में एल्काइन स्टार्ट होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन दहन, जलाएंगे एल्कीन को। जैसे मान लीजिए कोई एल्कीन है CnH2n, इसे जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनेगा NCO2n NH2O। ये कंबसन की रिएक्शन है एल्कीन की। यानी अगर हम यहाँ से बात करें वॉल्यूम ऑफ एल्कीन अपन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कि जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन लगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो ये होगा 2/3n। इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा ये एल्कीन के लिए हम लगाएंगे, कितना वॉल्यूम एल्कीन को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन लगा, तो उस एल्केन का फार्मूला बताओ, उस एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप, 60 ml of O2 is required for complete combustion of 10 ml of alkene, then formula of alkene will be। एल्कीन का फार्मूला पूछ रहा है, तो पहले तो इस फार्मूले में रख दीजिए, कितना दिया है डाटा, वॉल्यूम ऑफ एल्कीन कितना है 60, नहीं, तो इस फार्मूले वैल्यू पुट करिए, वॉल्यूम ऑफ एल्कीन कितना है 10 ml, 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 60 ml इज इक्वल टू 2/3n, तो ये तो हो गया 6, यानी 3n इज इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू 12/3, तो कितना आ गया 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n, 4 रखिए 4 पर, C4H2 × 4, तो आ गया C4H8, क्या आ गया
तो फार्मूला आ गया ब्यूटीन। कौन सा एल्कीन होगा? ब्यूटीन। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन की सीरीज में आपका एल्केन पूरा हो गया, एल्कीन पूरा हो गया, और इन दोनों को पूरा करने में टोटल 11 वीडियो लग गए। और अब अगला वीडियो स्टार्ट होगा एल्काइन का। एल्काइन के बाद फिर हम लोग कवर करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिक, ठीक है, यानी बेंजीन। तो आप लोग आज के वीडियो कहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो अपलोड हो तो तुरंत लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू, धन्यवाद।